दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना सको और आप ब्लॉगर पे आपने ब्लॉग बना लिया है, लेकिन आपको दिक्कत आ रही है कि ब्लॉगर पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ब्लॉगर के ऊपर लेना है और बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके मन में डाउट है कि ब्लॉगर पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, ब्लॉगर से अर्निंग नहीं हो सकती, तो आप 100% गलत हो। ऐसा नहीं है, ब्लॉगर से अर्निंग नहीं हो सकती है। बस वर्डप्रेस पे थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, वेब स्टोरीज बना सकते हैं, उनसे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लॉगर से आप अपने ब्लॉगिंग की दुनिया की स्टार्ट नहीं कर सकते। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि ब्लॉगर पे अप्रूवल मिलता है और अर्निंग भी होती है। यहां पे मैंने अपना एक ब्लॉग खोला हुआ है जो कि मेरा ब्लॉगर के ऊपर है और ये मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में दिखाया भी है। आप इस ब्लॉग को देख सकते हैं, ये ब्लॉगर के ऊपर है और चेक करने का एक तरीका है, व्यू पेज सोर्स पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो ब्लॉगर। ठीक है, आपको बहुत सारी जगह ब्लॉगर दिखा हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लॉगर। ठीक है, तो ये ब्लॉगर पे ब्लॉग है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। इस पे एडसेंस की ऐड चल रही है, ये भी आप देख सकते हो और बहुत टाइम से चल रही है, थोड़ी बहुत इससे अर्निंग भी होती है। इसके बाद एक ब्लॉग है। आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई आपने तो अपना नाम लिया हुआ है rahulupmanyu.com, क्या बिना नाम लिए अप्रूवल नहीं मिलता? तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट है ये lyrics.blogspot.com। अब ये ब्लॉगस्पॉट पे है, इस पे भी देख लो मुझसे ज़्यादा एड्स चल रही हैं जितने मेरे ब्लॉग पे है। और आर्टिकल देख लो भाई कितने लिख चुका है, 8478 आर्टिकल लिख चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक अपने में एक ब्लॉग है भाई, इतनी मेहनत करी है। इसके बाद एक ब्लॉग जो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ वो है indgovtjobs.in। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये ब्लॉगर पे है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ब्लॉगर, तो आप देख सकते हैं ब्लॉगर के ऊपर ये ब्लॉग है। और ये जो ब्लॉग है इसके ऊपर अगर हम ट्रैफिक की बात करें, जॉब्स के ऊपर है और इस पे जो ट्रैफिक आता है नियर अबाउट 1.1 मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा का ट्रैफिक हर महीने आता है। और इससे अच्छा खासा अर्न भी हो रहा है क्योंकि गूगल एडसेंस की एड्स लगी हुई हैं, सिंपल सा डिज़ाइन है और अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ रहा है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हमें भाई बिना उसके गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ब्लॉगर पे लेना है तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि आप भी ब्लॉगर के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सको। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं, उसके बाद अप्लाई करने का सही तरीका बताऊंगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सबसे पहली चीज जो रूल है वो है ये कि आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। आपके ब्लॉग पे खुद का लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट किया ना हो। एआई से अगर लिखवाया है उसमें ह्यूमन टच दिया हो, मतलब वेल लिखा हुआ, वेल रिटन, यूनिक ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए जिससे लोगों की हेल्प होती हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने कुछ भी लिख दिया, जो लोगों को पढ़ने में मजा आता हो, इन्फॉर्मेटिव है तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, एंटरटेनमेंट वाला है तो लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा हो। सिंपल सी बात। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस पेज आपके ब्लॉग पे होने चाहिए, ये जरूरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक होगा तो ही मिलेगा, थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा 5, 10, 20 का तब भी चल जाएगा और ज़्यादा होगा तो वेल एंड गुड। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है कि आपका ब्लॉग ना थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ पुराना ब्लॉग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपने आज ब्लॉग बनाया कल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखा है, साथ में आपका ब्लॉग एक ही टॉपिक के ऊपर है और पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड आपने 20 से 25 आर्टिकल लिख दिए हैं जो लोगों के हेल्पफुल हैं, लोगों के लिए, लोग अगर उनको पढ़ेंगे तो उनकी हेल्प होगी, इतना सफिशिएंट है ब्लॉग पे एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। थीम ऐसी यूज करना ब्लॉगर की जो कि अच्छी हो, मतलब रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, इसके बाद अप्लाई कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना अपना एक कस्टम डोमेन खरीद लेना। कस्टम डोमेन से फायदा ये होता है कि एक तो ब्रांड की तरह दिखता है, एसईओ में भी फायदा होता है और ना एक ना ट्रस्ट बनता है लोगों का कस्टम डोमेन पे। तो कस्टम डोमेन खरीदने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप सस्ते डोमेन खरीद सकते हो कम प्राइस के अंदर। ठीक है, और कनेक्ट करना भी ईजी है ब्लॉगर के साथ। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि होस्टिंगर कंपनी की है। यहाँ पे आप कोई भी डोमेन सर्च करो आपको अदर प्लेटफॉर्म से सस्ते मिलेंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप और कहीं से डोमेन लेते हो, ठीक है, तो रीन्यू के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं वो, लेकिन होस्टिंगर स्टार्टिंग में भी कम लेता है और रीन्यू के टाइम पे भी कम लेता है। तो आप यहाँ से डोमेन ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया मेक माई टूर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो डोमेन आपको पसंद है आप सर्च करोगे, खरीदना बहुत आसान है। सिंपली ये आपको दिखा देगा जो जो अवेलेबल है।
आप जस्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे मात्र 89 रुपीज़ में भी डोमेन मिल जाता है अगर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चॉइस आपकी है कि भाई आप कौन सा डोमेन लेना चाहते हो। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पे गूगल से साइन अप करना होता है और अपनी पेमेंट करनी होती है, और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे आपको डोमेन बाय हो जाता है। ठीक है, तो डोमेन बाय करने के बाद ना आप उसको ब्लॉगर से कनेक्ट कर लेना। कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जस्ट हमें नेम सर्वर्स अपडेट करने पड़ते हैं, जो वहाँ से हमें मिलता है सी नेम रिकॉर्ड, यहाँ डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो डोमेन अपना ले लेना। इसके बाद देखो, जब आप ब्लॉगर से डोमेन कनेक्ट कर देते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ना डायरेक्टली मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग ना जो ब्लॉगर में ही ऑप्शन आता है साइन अप करने का, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है अर्निंग्स का, लोग ना यहीं से एडसेंस अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है, अपनी एक नई ईमेल आईडी से एडसेंस पे जाके अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पे अपने ब्लॉग का जो नाम होगा, जो आपने कस्टम डोमेन कनेक्ट किया है, उसको वहाँ पे साइट्स पे जाके वहाँ पे सबमिट करना है। मतलब अलग आईडी से एडसेंस बना, ब्लॉग हमारा अलग आईडी पे है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, यहाँ से अप्लाई नहीं करना। ठीक है, जितने भी ब्लॉग बनाओगे फिर उसके बाद जो आपने एडसेंस अकाउंट जिस ईमेल आईडी से बनाया उसमें ऐड करते जाओ, वो सबसे सेफ चीज़ रहती है। मैं आपको यहाँ पे एक बार खोल के दिखा देता हूँ मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। कनेक्ट करने का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता। आपने होस्टिंगर से डोमेन खरीद लिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स के बटन पे आना होता है, और सेटिंग्स के बटन पे आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलता है। देखो कस्टम डोमेन, यहाँ पे आप अपना डोमेन डालो, जैसे कि मैंने डाल दिया www.rahulupmanyu.in। ठीक है, कि मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको ये देगा। ठीक है, यहाँ पे DNS ये नेम दे देगा, ये www.ghs.google.com। ये आपको कहाँ पे डालने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कनेक्ट करना भी आ जाए। आप जब होस्टिंगर पे डोमेन खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट पे आना होता है, डोमेन्स पे आना होता है, और जो भी डोमेन है, ठीक है, जिसमें आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करने के बाद DNS नेम सर्वर पे आएंगे। टाइप यहाँ पे हम क्या डालेंगे, टाइप में हम ले लेंगे सी नेम। देखो यहाँ पे चेक कर लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे सी नेम्स डालने हैं। ठीक है, ये रहा सी नेम्स। ठीक है, नाम में आएगा www और डेस्टिनेशन में आएगा ये। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सी नेम, नाम में हम डाल देंगे www और ये इसमें ये डाल देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरा सी नेम ऐड करेंगे, उसमें हम डाल देंगे, वैल्यू तो आएगी हमारी ये वाली जो नेम वाली है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये करेंगे और दूसरा सी नेम ले लेंगे, नेम में डाल देंगे ये, और वैल्यू में जो ये ऐड है, ठीक है, इसको डाल देंगे और अपडेट कर देंगे वैल्यू में डालकर। ठीक है, और ऐड कर देंगे। ये काम करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये कर लेते हैं ना, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको अपने एडसेंस नई आईडी से बनाना है, ब्लॉग वाली से नहीं बनाना, और अपना फ्री में बना लेना एडसेंस। उसके बाद ना यहाँ पे साइट्स का ऑप्शन आता है एडसेंस में, साइट्स के ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे ऐड न्यू साइट पे क्लिक करो, अपनी नाम डालो, अपने डोमेन नेम पूरा सेव करो, वहाँ से कोड मिलेगा, उस कोड को आपको सिंपली यहाँ पे आना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स थीम्स में आना होता है, और थीम में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और एडिट HTML पे क्लिक करोगे। यहाँ पे हेड सेक्शन सबसे ऊपर होता है HEAD, यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर दोगे जो एडसेंस से मिलेगा, इसको सेव करेंगे, वहाँ पे कंफर्म करेंगे, हो गया अप्लाई। अगर आप ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आपको ब्लॉगर पे आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। जो रूल्स मैंने आपको बताए वो फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने इन रूल्स को और तरीके को फॉलो किया ना, वर्डप्रेस पे पहले आपको ब्लॉगर पे अप्रूवल मिल जाएगा, और जब आप ब्लॉगर से $100 की अर्निंग कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला वीडियो देखकर आप अपना ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे ब्लॉग को शिफ्ट कर सकते हैं और अपने ब्लॉगिंग की जर्नी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, कमेंट करके पूछ लेना। जल्दी मिलता हूँ ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय बाय।